नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता और पार्टी के विधायक शक्ति यादव ने भाजपा पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा का चुनाव भाजपा नहीं लड़ रही, बल्कि केंद्रीय एजेंसी यानी उनकी यह संस्थान चुनाव में भूमिका निभा रही है। यही कारण है कि बिहार में विपक्ष के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी का दौर चालू है। वहीं शक्ति यादव ने बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला है और कहा कि अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कहा कि बिहारियों को उल्टा लटका देंगे। तो क्या वह बिहार की जनता इसे बर्दाश्त करेगी? बिल्कुल भी नहीं। और आने वाले चुनाव में बिहार की जनता उन्हें जवाब भी देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले तमाम भ्रष्टाचारी नेता और सहयोगी जब दल बदलते हैं तो उनके साथ जाकर के वह साफ सुथरे हो जाते हैं और उनकी भ्रष्टाचार धुल जाती है। इस तरह उन्होंने कई ऐसे नेताओं का नाम भी गिनवाया जिस पर भाजपा ने भी पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, लेकिन आज उनके सहयोग से अलग अलग राज्यों में उनकी सरकार है। बिहार में छापामारी का दौर चल रहा है। ईडी सक्रिय है, आचार संहिता लगनी है। भाजपा को डर बिहार से हो चुका है। बिहार में जन सैलाब तेजस्वी जी के नेतृत्व में चल रही है। तेजस्वी बिहार हो चुका है। प्रधानमंत्री जी को भी पता है। गृह मंत्री कल आए, कहीं उल्टा लटका देंगे। किसको लटकाओगे? बिहारियों को। बिहारी माकूल जवाब देना जानता है, कड़ा जवाब देगा। ऐसा उल्टा लटकाएगा भाजपा के लोगों को कि फिर दोबारा ये बात कहने की साहस नहीं जुटा पाएंगे भाजपा के लोग। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? इसलिए कि भाजपा डरी हुई है। भाजपा पार्टी लड़ नहीं रही है देश के अंदर में, संस्थाएं लड़ रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी, क्या हो रहा है देश के अंदर में? जितने भ्रष्टाचारी की आप चर्चा करते थे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय से लेकर के अजित पवार तक की चर्चा करो, हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री बने हुए असम के, क्या क्या आपने कहा? फिर पार्टी में मिल गए, सारे भ्रष्टाचार समाप्त हो गए। देश की जनता देख रही है। मुद्दों की चर्चा होगी देश के अंदर में, चाहे किसान का हो, नौजवान का हो, आम आदमी का हो। मोदी बनाम मुद्दा इस देश में लड़ाई 2024 में होगी। मोदी हारता हुआ दिख रहे हैं। भाजपा डरी हुई है, तो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। करिए, लेकिन जो राह आपने अख्तियार किया है, अब तो हद हो गया ना देश के अंदर में कि जो न्यायिक संस्था में बैठे लोग हैं वो हमें रिजाइन करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। कहां जाएगा देश? क्या होगा कार्यपालिका, विधानपालिका का, न्यायपालिका का? ये सारे सवालात एक प्रश्न के रूप में सामने खड़ा है, जिसका सवाल देश की जनता इन सवालों का जवाब ढूंढेगी और 24 से भाजपा को माकूल जवाब देगी। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें तथ्य भारत। धन्यवाद।